हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, हमने तो आज ट्रेडिंग नहीं की। आपका दिन कैसा रहा? किसी ने अगर ट्रेडिंग की हो तो अपना लिख के बता सकता है। और चलिए, आज के वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट, क्योंकि कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्ट थी सर, ये कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, कुछ लोगों की गुजारिश थी कि सर ये बताइए ये 100% पीक मार्जिन क्या है। और उसके ऊपर मैंने सोचा वैसे तो सेपरेट वीडियो बना था, पर मैं आपको जरा सा 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप मेरी पॉइंट आप तक क्लियरली पहुँच जाएगा। नहीं पहुँचे तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। और सेकंड पार्ट में हम कल की एनालिसिस जो कटान है कल, उसकी बात करेंगे और कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर्स या स्विंग ट्रेडिंग शेयर जिसकी हम अभी तक चर्चा करते आए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस 100% पीक मार्जिन जो अभी से भी लाई है। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई शेयर मुझे 100 रुपीज़ का बाय करना है, इसके लिए मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ होने चाहिए? जी नहीं दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। क्या होता है दोस्तों, कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है और हमें उसको अगर बाय करना होता था इंट्राडे में, तो सेबी ने पहले भी मार्जिन किया होता भाई आपको 20% का फॉर एग्जांपल मार्जिन है। 20 से 30% वेरिएट करते हैं हर शेयर के अंदर। आपको एनएससी की साइट पे इजीली दिख जाएगा उस शेयर के अंदर कितना मार्जिन चाहिए बाय करने के लिए इंट्राडे में। तो मैं भी आपको इसका एक नमूना भी दिखा दूंगा एग्जाम्पल। जैसे ये देख लेते हैं टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का जैसे मैंने कंपनी का नाम डाला तो उसको थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक जगह आ रहा होगा वैल्यू एट रिस्क, यानी वार जिसको हम बोलते हैं, अपडेटेड इंट्राडे। इसके अंदर एप्लीकेबल मार्जिन रेट आपने देखा 21.47%। तो दोस्तों 20% से लेके 30% तक की ये रेंज है लगभग। हर शेयर की डिपेंड करता है उसमें कितनी रिस्क है, कितनी वॉलिडिटी है, उस हिसाब से जो है आपका मार्जिन होता है। अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 रुपये का शेयर बाय करना होता था, तो मेरे खाते में एज पर सेबी 20% का मार्जिन होना चाहिए, राइट, इंट्राडे के लिए। या मैं इंट्राडे में बाय करता हूँ, कैरी करनी है तो मैं शाम को अपने ब्रोकर को चेक दे देता था और वो अगले दिन मेरे अकाउंट में आ जाते थे, T+2 में आ जाते थे। 2 दिन का समय होता था। अब क्या हो गया दोस्तों कि ब्रोकर क्या करते थे कि मान लीजिए आपको 20 रुपये चाहिए 100 रुपये का शेयर खरीदने के लिए मार्जिन इंट्राडे में, तो वो आपसे कहते थे अरे आप हमें 2 रुपये ही दे दो, यानी उस 20 का भी 10% दे दो, तो हम आप 100 रुपये का अपनी स्टैंडिंग खड़ी कर सकते हैं। यानी आपने 2 रुपये दिए और 100 रुपये की चीज़ खरीद ली। ऑलमोस्ट 50 टाइम्स का जो है लिवरेज मिल जाता था। तो जो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर के लिए खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि 100 रुपये के शेयर ने 2 रुपये भी अब डाउन साइड दिखाया तो उसकी पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाती थी। तो सेबी ने कहा नहीं भैया आप ये गलत कर रहे हैं। जो पीक मार्जिन हमने 20% रखा है, अगर किसी को ट्रेड करना है, ठीक है, तो मिनिमम पीक मार्जिन को 25% आपका पैसा होना चाहिए रिटेलर का, तभी वो ट्रेड कर सकते हैं। यानी अगर मैं 100 रुपये की बात करता हूँ, उसके लिए पीक मार्जिन 20% नहीं 20 रुपये चाहिए थे, तो ब्रोकर कहता था ठीक है इसका 25% 5 रुपये होता है। आप 5 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आप 100 रुपये का माल ले सकते हो, ठीक है। फिर सेबी ने कहा अब इस पीक मार्जिन को हम 50% करते हैं, क्योंकि रिटेलर को हम नुकसान नहीं होने देना चाहते। यानी अब आपको अगर 100 रुपये का माल लेना है और उसका अगर जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट इंट्राडे के लिए वो 20% है, तो अब उसका भी 50% अगर आपके खाते में होगा तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। यानी 10 रुपये होंगे तो आप 100 रुपये का ट्रेड कर पाएंगे। ऐसे करके उन्होंने पीक मार्जिन 75 किया और अब 100% कर दिया। यानी कि अब आपके पास जब खाते में 20 रुपये होंगे तब आप 100 रुपये का ट्रेड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स की अब लिवरेज रह गई है। देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये रिटेलर के लिए अच्छा भी है। प्रॉब्लम हमारी ये नहीं थी जो आज हमने ट्रेडिंग की, ये तो रिटेलर के लिए एक अच्छी सोच है कि जो बेचारे नए नए न्यू कमर्स आते हैं, कहीं ना कहीं जोश में बह जाते हैं, लोगों की टिप्स लेते हैं और बड़ा खेल खेल जाते हैं अपने पैसों पे, और जरा से लॉस में उनकी पूरी कैपिटल चली जाती है, क्योंकि वो लिवरेज में खेल रहे होते हैं। कहते हैं ना कि जितनी बड़ों का हमारे कहना था जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। और इसमें हम क्या करते थे, चादर से 20 गुना ज़्यादा पाँव फैला लेते थे, 50 गुना ज़्यादा पाँव फैलाते थे, तो 100% हमें दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है। और इसमें क्या होता था दोस्तों कि अगर सारे ब्रोकर एक ही मार्जिन दे रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कोई ब्रोकर 50% मार्जिन देता था, कोई पर्सन 20 टाइम्स देता था, कोई ब्रोकर 10 टाइम्स, तो ये भी एक सेबी के लिए दिक्कत थी। खैर चलिए, ये तो बात होगी पीक मार्जिन 100% क्या है। दिक्कत कहाँ है दोस्तों, इसी के साथ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन और में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ऑप्शन में, तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता था, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग जैसे ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस में आपको भी पता है ऑप्शन बाय करने में कभी पैसा नहीं बनता, हमेशा ऑप्शन के सेल करने में पैसा बनता है। लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, 70% पैसा ऑप्शन को सेल करके बनता है। अगर आपको सपोज हम वीकली क्लोजिंग होती थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, राइट, और अगर हमें लगता था हमने एक रेंज पकड़ ली, अगर मैं कल की बात करूं यार, मुझे लगता है 16,900 के नीचे नहीं है, 17,200 के ऊपर नहीं है, हम क्या करते थे 16,900 की पुट बेचते थे, 17,200 की कॉल बेच देते थे। हमें मार्जिन सपोज एक निफ्टी में हमें 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए, तो इंट्राडे के अंदर वो काम हमारा उसके 40,000 में हो जाता था। यानी हम 1.5 लाख के अंदर 4 सौदे कर लेते थे ऑप्शन सेलिंग के,
अब दिक्कत ये आ गई, ये रिटेलर के लिए बहुत फायदे की चीज़ थी जिसमें रिटेलर बहुत बड़ा पैसा बना रहे थे। इसको कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऑप्शन सेलिंग को रोक लगाई है, ये रिटेलर के खिलाफ चीज़ें हैं जिसके खिलाफ हमने अपोज किया है। और अब क्या हो गया कि अगर आपको एक ऑप्शन भी बेचना है तो पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपने ऑलरेडी उसकी कॉल या आपके पास है निफ्टी तो आपको मार्जिन कम चाहिए अकॉर्डिंगली, पर तो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन होता है जो बल्क में काम करते थे रिटेलर्स वो नहीं कर पाएंगे। चलिए ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है जो इस चीज़ के आने से होगी, जो अभी रिसेंटली आपने सुना था फ्रीक ट्रेड्स, अब वो ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, जब वॉल्यूम कम होंगे तो किसी भी शेयर को मैनिपुलेट करना किसी आदमी के लिए बहुत ईजी होगा। जो डर है, जो अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड्स हुए हैं, वो ये डर बता रहा है क्लियर कट कि आने वाले टाइम में ऐसे फ्री ट्रेड्स बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड एक लिवरेज सिस्टम होता है कि मिनिमम लिवरेज मिलने चाहिए। सपोज ठीक है कोई अनाड़ी आदमी जिसको ट्रेड करना नहीं आता, आप उसको लिए तो ठीक है 100% आपका मार्जिन होना चाहिए। पर दोस्तों आप लोग जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली या हम लोग इतनी एनालिसिस करके जा रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंगली ट्रेड जब आता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड कन्वर्ट होता है, तो हम उसमें एवरेज बनाने लगते हैं। क्योंकि हमारा एक नियम है दोस्तों, जब हम प्रॉफिट्स में होते हैं तो हम एवरेज ट्रेड्स और बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे ट्रेडर्स जिनको एक शेयर के अंदर नॉलेज है, हमारे हिसाब से मार्केट चल रही है, हमें कहीं ना कहीं उतना कमाई का मौका नहीं मिलेगा। यस, नॉन ट्रेंडिंग डे में तो हमारे लॉस उतने ही बड़े होंगे जितने होते थे, पर ट्रेंडिंग डे में हम उतने प्रॉफिट्स नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर किसी को ड्राइविंग करनी ही नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि कार मैन्युफैक्चरर को आप कार बनाना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको ड्राइविंग करनी सिखानी चाहिए थी। इस तरह का रिटेल ट्रेडर्स को ये लोग बेसिकली नॉलेज शेयर करते। होता ही है कि कोई भी आदमी जो नया डीमैट खोलता है, सेबी की तरफ से एक मेल आना चाहिए था कि देखिए टेक्निकल एनालिसिस की एक मेल आती, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब देख के आपको बाय सेल करना चाहिए। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते वो ज़्यादा बेटर था रेदर देन ये मार्जिन को ख़त्म करना। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मार्जिन का रूल मैंने एक जो शॉर्ट समरी में आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। आगे कल की बात करते हैं, निफ्टी में क्या कल हो सकता है और बैंक निफ्टी में और कुछ शेयर्स की बात। चलिए दोस्तों, कल है एक वीकली कटान, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में और देखते हैं कल हमारे साथ क्या हो सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। आज बैंक निफ्टी बहुत ट्रेंडिंग था दोस्तों। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आज का, हालांकि हमने ट्रेडिंग तो नहीं की, पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग में वन साइडेड ऊपर गया और फिर सेकेंड हाफ में वन साइडेड नीचे आया। यानी अगर हम ट्रेड कर रहे होते दोस्तों तो बहुत इजी ट्रेड्स था आज बैंक निफ्टी में करना। क्लियर कट वन साइडेड चाल थी। पहले आप देख सकते हैं 36,997 का हाई बनाया और लो बनाया इसने 36,487 का, और बंद हुई है कहीं ना कहीं अपने लो के आसपास ही 36,512 के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन हमारा क्या बोलता है। अगर दोस्तों हम ऑप्शन चेन की बात करें, जो हमारा एडजस्टेड प्राइस है निफ्टी का वो 36,574 है, राइट। अब 550 मान लेते हैं मोटे तौर पर, इसके आसपास के हम प्राइस देखते हैं कल क्या हो सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 36,500 की जो इसके नियरेस्ट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोस्तों तो कॉल राइटिंग अराउंड 64,000 की एंड पुट राइटिंग इज ऑफ अराउंड 71,000, जिसके अंदर 42,000 की आज नई पुट लिखी गई है दोस्तों। तो मेरा क्लियर कट मानना ये है, हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे जाए बैंक निफ्टी, पर क्लोजिंग कहीं ना कहीं ये 36,500 के ऊपर ही देनी चाहिए जिस हिसाब से आज पुट की नई राइटिंग हुई है। ये हिसाब मेरा मानना है ऑप्शन चेन एनालिसिस को देख के। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 36,400 पे 24,000 की कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 36,400 पे अब जो है हमारा टोटल पुट 27,000 लिखी हुई है और 11,800 की कॉल लिखी हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों नीचे नहीं जा सकता। अगर इसने 36,500 के नीचे डिप मारा, आप मोटे तौर पे बोल सकते हैं 36,460 का लेवल इसने जैसे ही तोड़ा तो क्लियर कट 36,400, 36,300 और मे भी 36,200 तक जा सकता है दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 36,000 पे है, जहाँ पे 61,000 की पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग 13,000 की है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप पुट और कॉल के रेशियोज देखेंगे, लगातार हर 100 पॉइंट पे आप देखिए कॉल अनवाइंडिंग हुई है और नई पुट लिखी गई है। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है दोस्तों अगर कोई डिप मारता भी है तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर आएगी और कहीं ना कहीं 36,500 के ऊपर ही कहीं बंद होगी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए 36,600 पे आज की डेट में कॉल राइटिंग जरूर 33,000 है और पुट राइटिंग 24,000, पर इंटरेस्टिंग क्या है, जो पुट है वो 18,000 नई लिखी गई है एंड कॉल सिर्फ 5,000 की। 36,700 पे दोस्तों और इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ पे बहुत जद्दोजहद होने वाली है कल। 48,000 की कॉल राइटिंग है, 24,000 की पुट है, पर आज 21,000 की नई पुट लिखी गई है एंड 21,000 की ऑलमोस्ट कॉल लिखी गई है। तो 36,700 बहुत क्रूशल लेवल होने वाला है।
36,500 भी बहुत क्रूशल लेवल होने वाला है दोस्तों। इसी रेंज में कल ऐसा लगता है निफ्टी रहेगी। 36,500 को ब्रेक करता है तो इजीली आपको 100 पॉइंट्स में खेलना चाहिए। 400, 300, 200 इस तरीके से नीचे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं वापस 36,400, 500 के ऊपर ही बंद होनी चाहिए। 36,400 के नीचे तो दोस्तों मैं बैंक निफ्टी को बंद होते हुए नहीं देख रहा हूं इस ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। और 36,000 एक इसका मेजर रेसिस्टेंस जोन है, मेजर सपोर्ट है सॉरी। और 36,000 के नीचे तो बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों यू नेवर नो, कोई अगर ट्रेंडिंग डे रहा, ऑपरेटर ने उल्टा कर दिया तो गेम नीचे हो सकता है। पर ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,400 के ऊपर बंद होनी चाहिए। एंड आई कैन से 36,500 भी इसका बहुत अच्छा घर है जिसके ऊपर बंद होनी चाहिए। और 36,700 पे इसका अच्छा रेसिस्टेंस है। देन एवरी 100 पॉइंट पे आप देखेंगे दोस्तों 36,800 पे भी ऑलमोस्ट 23,000 की कॉल राइटिंग है एंड 17,000 की पुट है। तो 36,800 भी अच्छा पेन का घर है जहाँ पे रेसिस्टेंस अच्छा है 51,000 का कंपेरेटिव टू 19,000 की पुट है। और 36,900 पे भी 33,000 की कॉल राइटिंग है, 5,000 की पुट। तो दोस्तों कह सकते हैं ईजिली 36,400 से 36,900 की रेंज रहने वाली है कल। और अपर साइड 37,000 पे 82,000 की कॉल राइटिंग है जिसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा कल। हालांकि 37,000 पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आज नई पुट राइटिंग 9,000 की हुई है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। पर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है 36,400 से 36,900 की एक रेंज है। और अगर इस रेंज को मैं और समेट दूं तो 36,500 से 36,700 के बीच में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बंद होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों कल क्या होगा। अकॉर्डिंगली आप बैंक में ट्रेड्स करेंगे। अगर थोड़ा एग्रेसिव होती है बैंक निफ्टी तो एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, ICICI बैंक अच्छा लगता है, HDFC बैंक अच्छी लगती हैं। और अगर कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहती है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। कल बहुत लिमिटेड 200-300 पॉइंट की रेंज में ऐसा लगता है बाजार सिमटने वाली है। और अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की दोस्तों। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी और बहुत मन कर रहा था यहाँ पे निफ्टी लेके जाने का, क्योंकि दोस्तों 17,000 का निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो गया है जिसको कल तोड़ना इसको बहुत ही मुश्किल लगता है दोस्तों। और एवरी 100 पॉइंट 17,000 के बाद अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पहले मैं खोल लेता हूँ। 16,900 पे भी अच्छी खासी आपकी पुट राइटिंग है। तो दोस्तों 16,900 के नीचे तो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट 17,000 के नीचे भी कल निफ्टी नहीं लगती है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर की कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आपसे पहले मैं इसकी एनालिसिस करा था, ये देखते हैं दोस्तों 17,000 का लेवल देखिए दोस्तों। 35,000 की कॉल राइटिंग है, 1,14,000 की पुट जिसमें 6,000 की आज नई लिखी गई है और 23,000 की कॉल अनवाइंड हुई है। इसका मतलब दोस्तों 17,000 के नीचे कल बाजार में नहीं देख रहा हूँ। 17,000 के बाजार ऊपर रहने वाली है। यानी कोई भी डिप मिलता है 17,000 के आसपास आपको निफ्टी मिलती है मॉर्निंग में तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय के लिए देखेंगे। 16,950 का 50 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगी भी 17 के तो दोस्तों 16,950 16,900 में बहुत अच्छा और सपोर्ट है। तो मुझे तो पहली बार 17 के नीचे जाती ही नहीं दिखती है। इनफैक्ट कोई भी टिप मॉर्निंग में आता है दैट विल बी ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप एक 50 पॉइंट्स का एसएल मार के बाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों 17,100 पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। 98,000 की 20,000 की नई कॉल लिखी गई है एंड पुट 50,000 की है। और 17,150 पे 60,000 की कॉल राइटिंग है एंड 10,000 की पुट। और 17,200 पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है दोस्तों, 80,000 की कॉल राइटिंग है, 1,40 की कॉल है, पुट 31,000 की है पर 22,600 की नई पुट राइटिंग है। तो दोस्तों 17,200 पार करना बहुत मुश्किल लगता है। यस SGX निफ्टी पे अभी निफ्टी हमारी पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों 17,000 से लेकर 17,200 की रेंज रहेगी। और इसको भी अगर मैं नैरो कर दूं तो कहीं ना कहीं 17,050 से 17,150 के बीच में निफ्टी मुझे लगती है। बहुत ज़्यादा ना नीचे है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है। और 200 पार करेगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आ सकती है छोटी सी, पर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसी प्रकार 16,900 अगर तोड़ती है तो एवरी 50 पॉइंट पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, मुझे नहीं लगता बहुत नीचे जाएगी। इनफैक्ट हर जोन पे इसको सपोर्ट लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है 17,000 से 17,200 की छोटी सी रेंज है कल निफ्टी की, और जिसके अंदर 17,050 से 17,150 की प्रोबेबिलिटी दिखती है मुझे, जहाँ पे निफ्टी क्लोज होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बल्कि मैं बोलूँ 17,000 से 17,100 के बीच में दिखती है मुझे, जहाँ पे निफ्टी क्लोज होनी चाहिए। 17 के नीचे नहीं दिखती है और 17,200 के ऊपर नहीं दिखती है। तो देखते हैं दोस्तों कल कैसा रहता है दिन हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। आइए कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। बैंक्स की मैंने बात कर ली है। एक मुझे भारतीय एयरटेल बहुत पॉजिटिव लग रहा है, चार्ट्स में अच्छा खासा अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर मैं इसका डेली चार्ट लगाऊं तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों कितने वॉल्यूम के साथ यहाँ बाइंग आई है। इसने अपना एक मल्टी लेवल 640 का जो है इसका आपका एसएल होना चाहिए दोस्तों, और 638 का अगर तोड़ती है तो ही आपका एसएल है। अदरवाइज दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग। और अगर आज के हाई को तोड़ेगी, डोजी कैंडल बनी है, तो बहुत ऊपर के आप अच्छे खासे लेवल देख सकते हैं। मैं इसके अंदर इस मंथ के अंदर भारतीय के अंदर बहुत बिलिश हूँ। और आपकी क्लियर कट में इंट्राडे में तो भाई बोलूंगा ही, पर कहीं ना कहीं
अगर आप इसको स्विंग में भी लेना चाहें तो आप आराम से 638 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के बाद जो मुझे अच्छे लगते हैं, आपको अगर याद हो मैंने 2 दिन पहले वीडियो में आपको एक अपना आपको दिया था एक बेस्ट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी वोल्टास के अंदर। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बताया था वोल्टास जो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट लेके काम करता है उसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे था, 980 टू 985 था। मैंने आपसे कहा था 30 से 35 रुपए का एसएल है और 140 रुपीज़ का ऊपर का लेवल है। और दोस्तों देख सकते हैं 2 ही दिन के अंदर ये 980-85 से आज 1045-50 पे खड़ा है। 70 रुपए का इसने ईजिली, जिन्होंने मेरे कहने पे लिया होगा, अब इसका स्टॉप लॉस 1030 कर दीजिए। 1030 पे अगर काटता है तो आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप 1100 रुपए तक राइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये वोल्टास बहुत अच्छा हो गया चार्ट पे। 2 दिन पहले ही मैंने आपको वैल्यू पिक के अंदर वोल्टास दिया था। अगर आपने वीडियोस देख रहे हो मेरी रेगुलर तो आप पीछे जाके देखिएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको वैल्यू पिक वोल्टास दी थी 980-985 के पास। क्लियर कट बोला था रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:4 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, जो हम ट्रेडर्स हमेशा देखते हैं स्विंग ट्रेडर की। 35 रुपीज़ का एसएल था, 140 रुपीज़ का ऊपर का टारगेट था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल सही बैठा है और आज बहुत ही अच्छे लेवल पे था। हालांकि हमें ट्रेडिंग नहीं करनी थी, हमारे पास पड़ा है। कल अगर हमें अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो कहीं ना कहीं हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे इसके अंदर, राइट। तो अब वोल्टास जिन्होंने मेरे कहने पे उस दिन लिया था वैल्यू बाइंग में, वो 1030 का एसएल लगा सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हेवल्स जिसने आज फिर से वापस से ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे सेल ऑफ में भी आया था, पर दोस्तों शेयर मार्केट है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अब देखिए दोस्तों वोल्टास ने क्या किया, 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया है और ऑलमोस्ट 5th रेसिस्टेंस से लौटा, ठीक है। यहाँ इसने एक इम्पल्सिव मूव के बाद पुल बैक दिया है और पुल बैक से वापस इम्पल्सिव मूव दे रहा है। अगर दोस्तों कल ये फिर से अपने हाई को तोड़ देता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इसके अंदर ट्रेड बनेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ऊपर जाना, फिर एक पुल बैक देना, फिर वापस से ऊपर जाना इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। और कहीं ना कहीं अब इसके टारगेट के लिए हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर इसने अपने हाई को तोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको ईजिली 1385 तक के टारगेट दिखा सकता है, पर इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे आप 1325 के आसपास का। तो या तो दोस्तों ये 1325 का जो इसका सपोर्ट है 26 का यहाँ आए, यहाँ से वापस ऊपर घूमे तो आप बाय कीजिए, या अपने हाई को तोड़े तब आप बाय कीजिए। और 1325 को तोड़ देता है तो आप इमीडिएट एग्जिट मारेंगे, फिर से लौटते में जब ये 1326 को ऊपर जाए तब आप बाय कीजिएगा। ये हैवेल्स की कहानी है वोल्टास के साथ दोस्तों। तो भारतीय एयरटेल, हैवेल्स, वोल्टास तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा, मैंने आपको अदानी बोला हुआ, अदानी में आग लगी हुई है। आज इसने रेस्ट दे था, कल हो सकता है फिर से चले। अदानी में अभी कोई मुझे वीकनेस नहीं दिखती है दोस्तों। 1556 का बहुत ज़बरदस्त अदानी इंटरप्राइज में सपोर्ट है। 1550-56 के बीच में अगर ये आता है और वहाँ से ऊपर वापस जाता है, आप इसमें सिर्फ बाय की तरफ देखेंगे। 1540 का आप इसमें एसएल लगा दीजिएगा जिन्होंने भी बाय किया। 1540 अगर ये ब्रेक कर दे तो आप एग्जिट मार लीजिएगा। 1540 के एसएल के आस से आप बाय कीजिएगा। अगर नीचे से आप बाय कर रहे हो, कहीं भी लौटता है, मान लीजिए 50, 51, जहाँ से आपको रिवर्सल दिखता है वहाँ बाय कीजिएगा और 40 का एसएल मार दीजिएगा। या दोस्तों अगर अपने कल के ये जो है 1580 को पार करता है दोस्तों, 1580 के ऊपर फिर ये ट्रेंडिंग बन जाएगा। 1519 और 1600 का तो टारगेट रहेगा ही, और 1600 पार करता है दोस्तों तो फ्रेश लेवल से इसके खुल जाएंगे, जो कि मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको बताना चाहूँगा, जिसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्लियर कट 1618 एंड और ट्रेंडिंग रहा तो 1650 तक के। तो अदानी इंटरप्राइज में आप सिर्फ बाय के लिए देखेंगे। इसी प्रकार अदानी पोर्ट्स, इसने भी आज थोड़ा दिन सुस्ताने का रखा है। इसके अंदर भी अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है दोस्तों। कल अच्छा ट्रेंडिंग देता, आज ये फ्लैटिश रहा है थोड़ा सा। तो कल अगर इसने फिर से अपने 750 को तोड़ा तो आप इंटरेस्टिंग थिंग देख सकते हैं दोस्तों। पहला टारगेट 758 एंड सेकंड टारगेट 769 तक का इजीली इसमें आ सकता है। तो अदानी के अंदर आप नेगेटिव ट्रेड मत बनाइएगा, एटलीस्ट सपोर्ट्स पे आप बाय कीजिएगा, नीचे आता है तो, या हाई को तोड़े तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर जो आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, आज फिर से उसमें तेजी थी, हो सकता है वो कल कंटिन्यू रहे। डीएलएफ हमारी वैल्यू पिक हमेशा से रही है और रहेगी दोस्तों। आज देख सकते हैं आप, इसने भी हैवेल्स की तरह अच्छा खासा, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इंपल्सिव मूव दिया, थोड़ा सा पुल बैक मारा, फिर मूव दिया, फिर थोड़ा पुल बैक मारा है। तो अब अगर कल ये फिर से 335 के ऊपर जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छे आपको लेवल्स मिल सकते हैं इसके अंदर। आपको मैं बता दूं इजीली इसके अंदर, अब आप अगर 335 को कल ब्रेक करता है तो आपको 341 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 348 तक का आपको मिल सकता है। तो ये दो टारगेट के लिए डीएलएफ। इसी के साथ जो इसका भाई है इंडिया बुल रियल एस्टेट, इसमें भी आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा हमने। और मुझे ये दोस्तों वैसे भी ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपने भी सुना होगा कि इसका पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी इसको ले रही है और आपको
इसमें आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत बुलिश हूँ शेयर के अंदर, और कल अगर ये अपने हाई को तोड़ता 146 के ऊपर तो इसमें फ्रेश बाय देखने को मिल सकती है आपको, और उसके अंदर इसके टारगेट्स आपकी इजीली 153 एंड 159 तक के हो सकते हैं दोस्तों। अच्छी बाइंग आई है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, तो उसके अंदर आप देखिएगा अगर आपको कोई बाइंग दिखती है रियल एस्टेट के अंदर, अगर इंडेक्स का रियल एस्टेट का पॉजिटिव रहता है तो इसके अंदर हम सिर्फ बाइंग देखेंगे। और दोस्तों मेटल्स के लिए मैं यही बोलूंगा, बाय ऑन डिप्स की नीति अपनाइए दोस्तों। मेटल जब भी आपको टूटा हुआ दिखे थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। बजाज ट्विंस में भी सेम नीति रखनी है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में जब भी आपको ये टूटे हुए दिखते हैं तो वहां पे थोड़ा थोड़ा लीजिए। सेम आप अल्ट्राटेक के अंदर कीजिए, सेम आप एशियन पेंट्स के अंदर कीजिए, क्योंकि ये सब पोर्टफोलियो के शेयर है। मैं आपको इंट्राडे के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता सकता, पर ये सारे शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको शॉर्ट करके नहीं खेलना है दोस्तों। जब जब ये टूटे मिले आपको नीचे, इनको सिर्फ एक वैल्यू पिक की तरह बाय कीजिए, और जब ये बढ़े तो आप इनको सेल ऑफ कीजिए। सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। मेटल्स के अंदर जब भी पॉजिटिव होता है आप देखते हैं क्या जबरदस्त रिटर्न देते हैं। और मेटल्स की साइकिल अभी दोस्तों 2 साल चलने वाली है, इसीलिए बोल रहा हूं जब जब गिरे आप सिर्फ बाय की सोचें। इसी प्रकार अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका नवीन फ्लोरिन मुझे बहुत अच्छा लगता है केमिकल के अंदर। ये सारे शेयर बाइंग में रहेंगे हमारे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आज की एंड करता है। होप आपको काफी लर्निंग वीडियो मिली होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो मेरी जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत जल्दी आपको इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, वेट कीजिए। बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहा हूं, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कर लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर देने वाला हूं, आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपने 21 सालों के एक्सपीरियंस को जो मार्केट को दिया है वही आपके साथ अपनी टेक्निकल एनालिसिस को शेयर करता हूं। हो सकता है मे बी रॉन्ग, हमारे एसएल खाएंगे, इसलिए आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही लें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।